फिर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई, इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन वन्नसारा मन आमन बिल्लाह। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुकम्मल वजाहत फरमाई कि बेशक पहले वो लोग जो पिछले दीन पर थे, ईमान वाले थे, वो भी दुरुस्त हैं। फिर अलबत्ता इस ज़माने में ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यहूदी हैं, वो जो सितारा परस्त हैं, वो जो नसरानी हैं, वो या इनके अलावा और भी जितने मज़ाहिब वाले हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उनमें से जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए तो उसका अजर अल्लाह पर है, यानी उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इस वाक़े से और इस हदीस मुबारका से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में जो दीन मकबूल है वो कौन सा है? वो इस्लाम है। अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल दीन है, जिसको कबूल किया जाएगा दीन के हिसाब से, वो इस्लाम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि एक बार वो तौरात शरीफ वो लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठकर पढ़ने लगे तौरात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। हजरत उमर फारूक से कहा, ए उमर, हुजूर का चेहरे अक़दस देखो। हजरत उमर ने देखा कि हुजूर जलाल में। हजरत उमर लरज़ गए, तौरात बंद की और हुजूर की बारगाह में तौबा तलाफी करने लगे। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, आज अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए ना, उनको भी हुक्म होगा कि मेरे दीन की पैरवी करें। उनके अलावा भी और कोई चारा नहीं होगा कि मेरे दीन इस्लाम की पैरवी करें, मेरा दीन कबूल करें। मिसाल मतलब ये था कि तुम तौरात पढ़ रहे हो, आज तौरात की वैल्यू नहीं है। अल्लाह के यहाँ अब जो मकबूल है वो हमारा दीन है। अल्लाह के यहाँ अब जो मकबूल होगा वो कौन सा दीन होगा? वो हमारा दीन होगा, दीन इस्लाम। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र किया, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। सूरत आले इमरान की आयत मुबारका है ये कि बेशक अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। सूरत बकरा में फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन हमारी बारगाह में लेके आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। इससे हमें मालूम हुआ आयात अहदीस से अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब दुनिया में हम देखते हैं इस दीन तो बहुत सारे हैं, और जितने सारे दीन ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, वो सब अपने दीन को दुरुस्त मानते हैं, सही कहते हैं। इसके लिए हम इस्लाम वाले जो है मुसलमान, हम अपने तौर पे, हमारे उलमा अपने तौर पे दलाइल देते हैं, अक्ली भी, इस्लामी किताबों से, दूसरा बोलते हैं लॉजिक से, हर तरीके से। और दूसरों के जो दीन है वो हमारा दीन उनको रद्द करता है। और फिर इसके साथ बुजुर्गों के कई सारे ऐसे वाक़ियात भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वाकई जो दीन इस्लाम है, वैसे तो हम दिल से मानते हैं। एक है कि कोई बंदा नहीं मानता, हम उसको कैसे कहल करें, उसको कैसे समझें कि वाकई भाई दीन जो है दीन इस्लाम ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कुरान शरीफ से, हदीस से, अकल से, रिवायात से, मुख्तलिफ तरीकों से। एक जो गैर मुस्लिम है वो जब कुरान को ही नहीं मानता, हदीस को ही नहीं मानता, तो फिर वो कैसे मानेगा? वो फलसफे से, लॉजिक से, अकल से, दुनियावी मिसाल से मानेगा। वो किस हिसाब से मानेगा? वो अकल से मानेगा। तो अच्छा, अब इसमें एक तो पहली बात हमें ये मालूम हुई कि दीन जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, हमारा दीन है, दीन की हमने हिफाजत भी करनी है। फिर
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दीन हमें मिल गया, दीन है। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा है कि मुसलमान थे, कुफर पर मरे। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम की 4 किस्में हैं। औलाद आदम की 4 किस्में हैं। उनमें से एक किस्म यह है कि जो फितरत दीन पर, इस्लाम पर, ईमान पर दुनिया में आया, ईमान पर ही जिंदगी गुजारी, ईमान पर चला गया। दूसरी किस्म है जो कुफर पर पैदा हुआ, कुफर में की हालत में पैदा हुआ, दुनिया में कुफर पर रहा, कुफर में ही मर गया। तीसरी किस्म है इस्लाम पर पैदा हुआ, इस्लाम पर जिंदगी भी गुजारी, लेकिन मरते वक्त कुफर पर मरा। पैदा मुसलमान हुआ, जिंदगी भी मुसलमानों की तरह गुजारी, मुसलमानों वाले अमाल किए। यह हदीस के अल्फाज है। मुसलमान पैदा हुआ, इस्लाम पर ही जिंदगी गुजारी, लेकिन मरते वक्त उसका खात्मा बुरा हुआ, ईमान पर उसका खात्मा नहीं हुआ, कुफर पर मरा। और चौथी किस्म फरमाई कि चौथे वो लोग जो कुफर पर पैदा हुए, कुफर पर जिंदगी गुजारी, लेकिन मरते टाइम उन्हें ईमान नसीब हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये 4 किस्में इरशाद फरमाई। इस हदीस मुबारक से हमें मालूम हुआ जो तीसरी किस्म थी कि पैदा तो मुसलमान हुए, इस्लाम पर ही जिंदगी गुजारी, मुसलमानों की तरह अमाल भी किए, लेकिन मरते वक्त कुफर पर मरे। हम अपने बारे में गौर फिक्र करें, हम भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, इस्लाम को मानते हैं। अब हम अपने ईमान की हिफाजत करें, इस बारे में हम बहुत फिक्र करें कि कहीं मरते वक्त हमारा ईमान हमसे न छिन जाए, हमारा खात्मा कुफर पर ना हो। यह हदीस मुबारक में बताया गया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 जाहिद आदमी, जाहिद उस बंदे को कहते हैं जो औलिया में एक रुतबा होता है, एक दर्जा होता है कि बंदा दुनिया से बेरगबत हो जाए, सिर्फ लिल्लाहियत में हो, वो दुनिया के काम में दिलचस्पी ना ले, मादियत परस्ती से बिल्कुल वो अलग हो, इबादत में मसरूफ रहता हो, तकवे वाला हो। 3 जाहिद आदमी हज उम्रा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह काफिरों की बस्ती में उन्होंने पड़ाव किया। उनमें से एक शख्स ने किसी गैर महरम औरत को देखा, उसका दिल उस तरफ मैल हो गया। वहां सफर जब आगे जाने का टाइम हुआ तो साथियों ने कहा चलो, वो हीले बहाने करके वहीं रोक दिया। वो साथी उसके चले गए। इसने अपने जहां इसका निगाह पड़ गई थी, इसने उसके वालिद से बात की। उन्होंने कहा भाई इस तरह तो नहीं, ये है कि तुम हमारा दीन कबूल कर लो, फिर तुम्हारी बात मानी जाएगी, हम अपने दीन के मुताबिक तुम्हारा निकाह कर देंगे। वो शैतान के बहकावे में आके काफिर हो गया, दीन से निकल गया। फिर वो कई टाइम के बाद उसके साथी वहां से वापस आए, वहां उस बस्ती में रुके। भाई हमारा साथी एक मुसाफिर आदमी था, वो कई टाइम पहले यहाँ पे रुका था, उसके बारे में कुछ बताओ। उन्होंने कहा उसका इंतकाल हो गया और वो तो जो पहले दीन पर था उसने वो दीन भी छोड़ दिया था। तो कहा चलो अच्छा उसकी कब्र पे बताओ, कब्र पे ले चलो। कब्र पे गए तो ये वहां पहुंचे, उसकी कब्र पर जाकर रोने लगे। वहां एक औरत और 2 बच्चे, वो भी पहले रो रहे थे। औरत ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? कहा कि ये हमारा साथी था और मुसलमान था, हम तो इसकी इबादत को याद करके रो रहे हैं कि कैसा ये इबादत गुजार आदमी था, इसके रोजे नमाजें याद करके हम रो रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि ये दूसरे दिन पर मर गया और अब कुफर की हालत में ये हमेशा जहन्नम में जलेगा। वो औरत रो रही थी, उससे पूछा तुम क्यों रो रही हो? कहा कि ये मेरा शौहर है। और वो औरत उनके रोने की वजह से और दीन की बात उनके दिल पे लगी, औरत के दिल पे, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। गैर मुस्लिम औरत को ईमान मिल गया और पहले से जाहिद आबिद आदमी कुफर पे मर गया। अल्लाह, ये मामूली बात नहीं है, मतलब किसी को लगे एक हल्की बात नहीं। भाई बंदे के दीन ईमान का मसला है।
बंदे के कुफर ईमान का मसला है। यही ईमान ही तो है जो हम में और यहूदी ईसाइयों में फर्क करता है। यही ईमान इस्लाम ही तो जो हम में और उनमें फर्क है। वरना सिर्फ खुदा को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, अकेले अल्लाह को यहूदी ईसाई मानते हैं। और तो और आप हिंदुओं से पूछो जो बुतों की पूजा करते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं। अलबत्ता छोटे बुत जो उन्होंने खुद बनाए हुए, वो कहते हैं ये अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे। वो कुफार मक्का, कुरैश मक्का, जो काबा के अंदर उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे, कुरान शरीफ की तफसीर में है, सूरत यूनुस में, उनका भी यही अकीदा था। वो कहते थे कि ये मकबूलाने खुदा हैं, ये हमारी सिफारिश करेंगे। मुराद ये है कि वो अल्लाह को मानते थे, रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे। रसूलुल्लाह को ना मानने की वजह से उनका दीन पूरा नहीं हुआ, दीन में दाखिल नहीं हुए, इस्लाम उनका नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो अब इस वजह से वो काफिर ठहरे। अब इस कुफर की वजह से हमेशा हमेशा उनके लिए जहन्नम है। बात मकसद ये है कि ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान बहुत बड़ी चीज है, और इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए अपने ईमान की। आज सोशल मीडिया पे जो गैर मुस्लिम है, एथियस्ट है, मुल्हिद है, मुसलमानों को मुख्तलिफ तरह से वो सवालात करते हैं। भाई खुदा के वजूद की दलील दो, तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम अल्लाह को मानते हो, तुमने अल्लाह को देखा है, तरह तरह के सवालात करते हैं। और फिर इंसान सुन के उसके दिल में ऐसे शक व शुबहात आ जाते हैं, इंसान के दिल में ऐसे शक पैदा हो जाते हैं। मुराद ये है वो कोई ऐसा शक हमारे दिल में डाले, हम उनकी बात पे यकीन न करें, हम अपने ईमान को मजबूत करें। कहीं ऐसा ना हो हम भी डगमगा जाएं और हमारा खात्मा कुफर पर हो, हमारा खात्मा कुफर पर हो और हम ईमान से, दीन से निकल जाए। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, बहुत मशहूर है, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और उन्होंने कुरान शरीफ की बहुत तफसीर लिखी है, और इसके अलावा और भी कई सारी उनकी किताबें हैं। और बहुत बड़े फलसफियाना आलिम थे, बहुत बड़े बड़े मुनाजरे करते थे, बहुत बड़े बड़े मुबहसे करते थे। इमाम फखरुद्दीन राजी उलमा में बड़ा नाम है इनका। इनके बारे में है कि जब इनका आखिरी वक्त आया, वफात का वक्त आया, शैतान इनके पास आया, कहा कि ए राजी, तुमने जिंदगी मुनाजरों में गुजार दी, मुबहसों में गुजार दी, फलसफियाना अंदाज से तुम अपने दीन को डिफेंड करते रहे, अपने दीन का दिफा करते रहे। बताओ क्या वाकई तुम्हारे पास क्या खुदा की वजूद की दलील है? उन्होंने कहा कई दलीलें हैं, हजारों दलीलें हैं, दलील दो। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम, उन्होंने दलील दी, शैतान ने वो रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी। अपनी शैतान ने दलील दी, उस दलील से वो इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील टूट गई। शैतान क्योंकि वो भी मलकुल मौत, वो फरिश्तों का उस्ताद रह चुका है, उसके पास भी बहुत इल्म था। शैतान ने क्या किया, वो उनकी दलील को तोड़ दिया। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दलील दी, उसने वो भी तोड़ दिया। तीसरी दी, 360 दलीलें दी, शैतान ने सारी अपनी दलीलों से तोड़ दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत परेशान हुए और आखिरी लम्हा है दुनिया से जाने का। ऐसे में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, जो चंगेज खान के बेटे हलाकू खान के उनके तातारियों के हमले में जिहाद करते हुए शहीद हुए थे। शेख नजमुद्दीन कुबरा दूर किसी मकाम पर वुजू फरमा रहे थे और ये फखरुद्दीन उनके मुरीद थे। उनसे कहा, ए फखरुद्दीन, तुम शैतान से कह क्यों नहीं देते कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, ये मेरा ईमान है अल्लाह पर, ये मेरा ईमान है। दूर से जब ये आवाज गूंजी और इमाम फखरुद्दीन ने सुना और शैतान को बताया, शैतान भाग गया वहां से। इमाम फखरुद्दीन राजी का आखिरी वक्त में ईमान महफूज रहा। अल्लाह अकबर।
ये क्या है? ईमान की हिफाजत। एक तो इसमें यह मालूम हुआ कि किसी पीर और मुर्शिद का होना बंदे के लिए बहुत जरूरी है। आलिम फाजिल बड़ा बंदा कितना भी हो, बंदा खुद को जितना भी समझ ले कि मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं ऐसे हूं, किसी ना किसी के साथ बंदे की रस्सी मजबूत होना, जुड़ी हुई होना जरूरी है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो खुद बहुत बड़े आलिम थे और इन्हीं के पीर और मुर्शिद, जब ये खुद विलायत के दर्जे पर फैज नहीं थे, शेख नजमुद्दीन कुबरा अभी आलिम बने थे, इल्म हासिल किया, ये भी इल्म के वो मेराज को पहुंचे, यानी बहुत इल्म हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह किसी सूफी बुजुर्ग की खानकाह पे जाते। अच्छा, इमाम फखरुद्दीन राजी 540 हिजरी के हैं, आज 1446 हिजरी चल रही है, यानी तकरीबन 1000 साल पहले की बात होगी। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह किसी सूफी बुजुर्ग को देखते तो दिल में ख्याल आता, मैं बड़ा आलिम हूं, ये तो बेचारे बुजुर्ग हैं, यूं करके बैठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये मेरे से कमजोर है। आपके दिल में यह ख्याल आता। आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तुर्की के शहर एक गए, वहां शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह पे गए। अच्छा, पहले ये जब गए वहां सफर किया तो बीमार थे, वहां पर गए, शेख की दुआ से सेहतयाब हो गए, वहां कई टाइम रहे। इनको लगा कि ये शेख साहब भी इल्म में मेरे से दर्जे में कम है, मेरा इल्म बहुत ज्यादा है। शेख साहब को काशिफ हुआ, आपने फरमाया कि तुम जो है शेख नबहानी के पास मिस्र में चले जाओ। ये असल शेख नजमुद्दीन कुबरा जो है उज़्बेकिस्तान के थे, यह अफगानिस्तान के पीछे ताजिकिस्तान, इस तरफ रूस की तरफ जो शहर वो मुल्क है उज़्बेकिस्तान, वहां के थे। तुर्की इस तरफ है, मिस्र इस तरफ है। तो इन्होंने इनसे कहा कि तुम मिस्र चले जाओ। मिस्र में ये गए, हजरत सफर करते करते वहां पहुंचे शेख नबहानी के पास। वहां देखा कि वो शेख नबहानी रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे हैं और वुजू के लिए पानी थोड़ा है, बर्तन में जैसे पुराने जमाने में वुजू करते थे। तो वुजू का एक फिका में, शरीयत में मसला है कि वुजू के लिए पानी इतना हो कि पानी ज्यादा ज़ाय भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि सुन्नत भी रह जाए। वुजू के लिए आज़ा, चेहरा, पाँव अच्छी तरह धुल जाए, कम ना हो कि बंदा पानी से लेके उसको सिर्फ ऐसे मसले नहीं, बल्कि पानी अच्छी हालत में हो, पूरा हो। तो देखा कि पानी कम है, कहा कि है ये खुद को शेख कहते हैं, आवाम में ये बड़े मशहूर है, शेख है, इनको इतना छोटा सा मसला भी मालूम नहीं है वुजू के लिए। तो अच्छा, फिर वो वुजू करके बुजुर्ग नमाज पढ़ने शुरू हो गए, ये उनके इंतजार में बैठ गए। अब वो खुद ही शेख नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं कि वहां बैठे बैठे मुझे ऊँघ आ गई, नींद आ गई। मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है और लोगों को पकड़ धकड़ करके जहन्नम में डाला जा रहा है। और फिर देखा कि एक जगह जैसे ऊंची चट्टान होती है, ऊंची जगह होती है, वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। जब फरिश्ते किसी को पकड़ने आते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई मैं इसका मुरीद हूं, वो उसको छोड़ देते हैं। उसको पकड़ा, वो कहता है मैं इसका मुरीद हूं, उसको छोड़ देते, बाकियों को पकड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं जब मुझे पकड़ने आए, कहा कि मैं भी इनका मुरीद हूं, फिर मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं इनको देखूं तो सही, ये कौन है? देखा तो ये वही थे जो वुजू कर रहे थे। अल्लाह, ऐसे में मैं घबरा गया, मेरी आंख खुल गई और फिर वो बुजुर्ग नमाज पढ़ के अपनी नमाज पूरी कर चुके थे। अच्छा, जब उसी ख्वाब में देखा, जब मैं उनके पास गया उनको देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे पुश्त पे थपकी दी और कहा कि अल्लाह के नेक बंदों से ऐसे बुग़्ज़ नहीं रखते, उनके बारे में ऐसा गलत ख्याल नहीं रखते। हाथ से थपकी दी और कहा कि अल्लाह के बंदों के बारे में ऐसा ख्याल नहीं रखते। फिर मेरी जब आंख खुली तो नमाज पढ़ के बाद अब मैं फिर उनके कदमों में गिर गया, हजरत माफ कर दे, मेरे दिल में तो ऐसा गलत ख्याल आ गया। फिर उन्होंने मेरे वही पोस्ट पे थपकी रखी हाथ से और फिर वही अल्फाज दोहराए जो ख्वाब में कहे थे। अच्छा, ये मुराद है शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद इल्म में बहुत बड़े हैं। और इससे मुराद ये है
कि बंदे को अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी बुजुर्ग, किसी वलीउल्लाह, किसी साले बंदे की सोहबत, उनसे जोड़ के रहना बहुत जरूरी है, ताकि बंदे के ईमान की हिफाजत रहे, बंदे के ईमान की हिफाजत रहे। वरना फिर शैतान बंदे का ईमान छीन के चला जाएगा और बंदे की हालत, वो कुफर पर बंदा मरेगा फिर। इसलिए एक तो ईमान की हिफाजत करनी है और अच्छे बंदे की सोहबत तलाश करनी है, नेक बंदे की, कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे हमारा ईमान मजबूत हो जाए। वो मिसाल है ना कि जिस दरख्त की जड़ें जमीन में मजबूत हो वो आंधी तूफान में नहीं गिरता, और जिसकी जड़ें मजबूत ना हो हल्की सी हवा उसको गिरा देती है। और पीर और मुर्शिद का साथ बंदे का ईमान की ऐसे हिफाजत, मजबूती का सबब बनता है। हदीस शरीफ में और उलमा फरमाते हैं कि बंदे का खात्मा कुफर पर क्यों होता है, उसकी 4 वजूहात बयान की है। बंदा जिसका खात्मा कुफर पर हो उसकी वजह क्या होती है, 4 वजूहात उलमा ने बयान की है। एक वजह नमाजों में सुस्ती करना, दूसरी वजह वालिदैन की नाफरमानी करना, तीसरी वजह शराब नोशी करना, और चौथी वजह मुसलमानों को तकलीफ देना। चौथी वजह मुसलमानों को तकलीफ देना। हमारे यहाँ आज तो ये इनको शायद हल्का समझा जाता है, वालिदैन की नाफरमानी करना, नमाज में सुस्ती करना और किसी मुसलमान को तकलीफ देना, शराब पीना, के सोचते हैं भाई कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे। हुकूकुल इबादें, हुकूकुल्लाह है, इनको हल्का समझ के हम छोड़ देते हैं। हल्का, ये कुफर का सबब है, इनको हल्का ना समझे। ये बंदे के कुफर का सबब बन सकते हैं कि बंदा जब फौत तो हो सकता है, अंदेशा है, खतरा है कि बंदा कुफर पर मरे, उसका ईमान उससे छिन जाए, जिसमें ये 4 बुराइयां हों, नमाजों में सुस्ती करना, वालिदैन की नाफरमानी और शराब नोशी और मुसलमानों को तकलीफ देना। कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है, कोई पढ़ता है तो सुस्ती करके पढ़ता है, कोई जमात से नहीं पढ़ता है, कोई घर में पढ़ता है, कोई बिल्कुल ही छोड़ देता है। ये बंदे का क्या है भाई। वैसे तो एक हम खुद ये देखें, क्या अल्लाह पाक हमारी इबादत का मोहताज है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाज है, हमारा तो जरूरतमंद ही नहीं है। हम जो इबादत करेंगे उसी की है। मुराद ये है हम जो नमाज पढ़ेंगे वो हमारे अपने फायदे के लिए, तो नमाज में सुस्ती ना करें, वालिदैन की ना फरमानी ना करें, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें, शराब नोशी ना करें, और ये इन गुनाहों को हल्का ना समझें, किसी भी गुनाह को हल्का ना समझें। बहरहाल आज के बयान में हमने ईमान के बारे में कहा, ईमान की हिफाजत के बारे में कहा, और बंदे का खात्मा कुफर पर हो सकता है इसके बारे में कहा। ये तीनों बातें अहम है बंदे के लिए, ये तीनों बातें अहम हैं। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और अपने ईमान की हिफाजत करने की फिक्र भी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। ये फिक्र होना भी जरूरी है। बंदे को फिक्र ही ना हो तो बंदा वो ऐसे ही जो भी अमल करता जाए, जैसे कोई नबी ना कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कोई ऐसे नहीं, बल्कि एक तय्युन के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारें, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र के साथ जिंदगी गुजारें। और फिर ईमान की हिफाजत के एक तो सबब था कि जिस वजह से कुफर हो सकता है, फिर हिफाजत किन अमाल से होगी? नमाजों की पाबंदी से, नेक अमाल करने से, गुनाहों से बचने से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने से। ये हम अमल करेंगे तो हमारे ईमान की हिफाजत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमाए।